अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका सीखेंगे कि वज़ू हम सही किस तरह से करें, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, अत्तुहूरु मिफ्ताहुस सलात, पाकी यानी कि वज़ू नमाज की चाबी है। अब अगर कोई ताला खोलने के लिए उसकी चाबी की ज़रूरत पड़ती है तो जाहिर सी बात है, जब रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि नमाज की चाबी वज़ू है, तो अगर हमारा सही से वज़ू ही नहीं होगा तो हमारी नमाज भी कबूल नहीं होगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी तो हम गुनहगार होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि आपको वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका सिखाऊं कि हम सही से वज़ू कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा है कि सही से वज़ू नहीं कर पाते और सीखने का उनके पास टाइम नहीं होता। वो जब टाइम नहीं होता सीखते ही नहीं है तो वज़ू बहुत गलत तरीके से करते हैं, जो कि कई फ़राइज़ छूट जाते हैं और सुन्नतें छूट जाती हैं। तो याद रखें कि वज़ू के अंदर जो फ़राइज़ हैं वो 4 हैं, उस वज़ू के अंदर सुन्नतें 16 हैं। इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले अब हमें करना क्या है, अपने हाथों को धुलना है। और हाथों को जो धुलना है तो गट्टों तक धुलना है। और वज़ू करने से पहले ये भी याद रखें कि हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सुन्नत है, तो वज़ू से पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर गट्टों तक हमें अपने हाथ धुलने हैं। जिस तरह मैं आपको धोकर दिखाऊँ, गट्टों तक हमें अपने हाथ धुलने के बाद 3 मरतबा, फिर उसके बाद अपनी उंगलियों में खलाल करना है इस तरह से। ये सुन्नत है, ये देखें, इस तरह से आपको अपनी उंगलियों में खलाल करना है। और खलाल करने के बाद और 3 मरतबा फिर हाथ धुलने के बाद फिर हमें कुल्ली करनी है। और कुल्ली करनी है तो कुल्ली करने के लिए क्या ज़रूरी है, कुल्ली करने का मतलब है कि अपने मुंह को सही से साफ़ कर लेना। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपके पास मिसवाक मौजूद हो तो मिसवाक करें, और अगर मिसवाक नहीं है तो अपनी इस शहादत की उंगली से अपने दांतों के अंदर सही से खलाल करें। अपने दांतों के अपने शहादत की उंगली को दांतों के अंदर घुमा लें और फिर उसके बाद सही से 3 मरतबा कुल्ली करें। और 3 मरतबा कुल्ली करें। कुल्ली करने से कि पानी जो है सही से हमारे मुंह के अंदर घूम जाए। और अगर हमारा रोज़ा नहीं है तो गरारा करना भी ज़रूरी है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये गरारा करना भी क्या ज़रूरी है अगर हमारा रोज़ा नहीं है। तो ये कुल्ली का मसला हुआ। उसके बाद हमें अपने नाक में पानी चढ़ाना है 3 मरतबा। तो दाएं हाथ से अपनी चुंगल को चुंगल में पानी लेने के बाद 3 मरतबा अपने नाक में पानी चढ़ाना है। वो पानी इतना चढ़ाना है कि हमारे इस हड्डी तक पानी पहुंच जाए। फिर बाएं हाथ से हमें अपनी नाक को साफ़ करना है। फिर अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी छंगली उंगली से क्या है 3 मरतबा अपने नाकों के अंदर क्या इस तरह से इस उंगली को दाखिल करना है। और दाखिल करने के बाद फिर इसको धो लेना है। अब वज़ू का पहला फ़र्ज़ आया, यानी कि चेहरा धुलना। चेहरा धुलने के लिए क्या ज़रूरी है, जहाँ से बाल उगते हैं माथे से, यहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक और इस कान की लो से दूसरे कान की लो तक प्रॉपर तरीके से सही तरह से क्या हमें अपना चेहरा धुलना है। चेहरा जिस तरह से मैं आपको धोकर दिखाऊँ, 3 मरतबा चेहरा धुलना है। ये देख रहे हैं आप, सही से 3 मरतबा जहाँ से बाल उगते हैं वहाँ से लेकर और थोड़ी के नीचे तक इस कान की लो से इस कान की लो तक हमें अपना चेहरा धुलना है। हाँ, अगर हमारी दाढ़ी इतनी घनी है, ज़्यादा घनी है, तो ऊपर से क्या सिर्फ हाथ फैलाना ज़रूरी है। और अगर दाढ़ी सीधी हल्की दाढ़ी है तो दाढ़ी के अंदर भी क्या इस तरह से पानी पहुँचाना ये ज़रूरी है। अब उसके बाद हम अपने दूसरा फ़र्ज़ वज़ू का आया, अपने दोनों हाथ धुलने हैं कोहनियों समेत। अब बहुत सारे लोग हाथों को इस तरह धुलते हैं कि अपने आस्तीन को ज़्यादा ऊपर नहीं करते हैं, तो यहाँ तक क्या पानी पहुँचता नहीं है। और जब पानी नहीं पहुँचेगा और सूखी जगह रह जाती है तो इस तरह से क्या हमारा वज़ू नहीं होगा। तो ज़रूरी क्या है कि दोनों हाथों को अपने कोहनी समेत धुलना है। जिस तरह से मैं आपको धुल कर बताऊँ, सही से क्या है बिल्कुल कोहनियों समेत हम अपने दोनों कोहनियों को हाथों को धुलना है। और फिर उसके बाद इस तरह से हमें पानी ऊपर को चढ़ाना है 3 मरतबा, इस तरह से करके हम अपने पानी को ऊपर चढ़ाना है। अब उसके बाद मसा करना है, वज़ू की तीसरा फ़र्ज़। तो मसा किस तरह से करना है, तो मसा करने के लिए सुन्नत तरीका ये है मसा का कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को 3 उंगलियों को हम क्या इस तरह से मिला दें। और मिलाने के बाद जो इनके पेट हैं ये हमारे सर से लगते हुए जाएं इस तरह से, ये आप देख रहे हैं, और ये आखिर तक क्या है इस तरह से लग जाएं। अब उसके बाद हमारी जो हथेलियाँ हैं, ये हथेलियाँ जो हैं इस तरह से बैक आएँ सर पर,
और फिर आने के बाद अबरहा ये शहादत की उंगली को हम अपने कानों में दाखिल करनी है। ये देख रहे हैं, इस तरह से क्या है अपने कान को साफ़ करना है, और अपने अंगूठे से इस तरह से क्या है अपने कान को साफ़ करना है। तो ये वज़ू का सुन्नत तरीका हुआ, मसा करने का ये सुन्नत तरीका हुआ कि इस तरह से आपने हमें क्या है दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर वापस लेकर जाना है, और फिर इस तरह से वापस लाना, हाथों को लाना है, फिर अपनी उंगलियां कानों के अंदर दाखिल करनी है, साफ़ करना है, और फिर क्या है अंगूठे से हम अपने कानों की लो साफ़ करनी है। अब उसके बाद हमें अपने दोनों पाँव धुलने हैं। तो पाँव धुलने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ तक टखने तक दोनों पाँव को धोना ज़रूरी है। इस तरह से देखें आप कि हम अपने पाँव धुलने हैं, और पाँव धुलने के लिए ज़रूरी है फिर पाँव धुलकर अपने छंगली उंगली से क्या है कान इसके पाँव की उंगलियों का क्या है हमें खलाल करना है। इस तरह से ये देख रहे हैं आप, इस तरह से खलाल करना है कि पहले दाएं पैर में हम शुरुआत करेंगे तो इस इधर से करेंगे, और फिर दूसरा पाँव धुलने के बाद जो है हमें दूसरा पाँव धुलना है, फिर उसके बाद फिर अपनी उंगलियों को खलाल करना है। तो वो इस तरह से करेंगे, ये आप देख रहे हैं इस तरह से करेंगे। ये वज़ू का सुन्नत तरीका हुआ, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरे मुसलमान भाइयों के पास, और मेरे चैनल अफज़ाल रज़ा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये तरीका हुआ, उसके बाद खड़ा होकर क्या है हमें खड़े होकर आसमान की तरफ देखकर अपनी उंगली शहादत की उंगली को उठाना है, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लेना।